कल शाम में 6-7 घंटे एक कैबिनेट मीटिंग हुआ सीएम केसीआर के नायकत्व में। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि वो मीटिंग प्रगति भवन में नहीं रहना था, वो तेलंगाना भवन में रहना था, क्योंकि वो इतना पॉलिटिकल मीटिंग है। वो मीटिंग कैबिनेट मीटिंग नहीं लगा, वो तो सिर्फ कैंपेन प्लानिंग मीटिंग टीआरएस का था। तो टीआरएस पार्टी का मीटिंग गवर्नमेंट प्रोसेस में क्यों करना भाई साहब? आप जाकर तेलंगाना भवन में करो। 2014 से लेके अभी तक जब भी इलेक्शंस होता है, सीएम केसीआर का रवैया यही है। 2 महीने पहले स्कीम्स चलाओ, पैसे रिलीज करो, ऑफिशियली वोटर्स को ब्राइब करो, वो भी सरकार के पैसे से। ये सिलसिला जारी है 2014 से। जब जेडपीटीसी एमपीटीसी का होता है तो मंडल लेवल कार्यक्रम शुरू करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब म्युनिसिपल इलेक्शंस होता है तो म्युनिसिपैलिटीज का वूइंग एक्सरसाइज होता है गवर्नमेंट के पैसे से। और जब जीएचएमसी का माहौल बन रहा है इलेक्शन आने का, तो अभी पट्टन प्रगति सिटी डेवलपमेंट बोल के एक कार्यक्रम को शुरू किया है। हम पूछ रहे भाई साहब केसीआर, आप 2014 से अभी तक क्या सिटी को डेवलपमेंट नहीं चाहिए था क्या? आपको सिटीज याद नहीं आए? अदृश्य था क्या? आर दे इनविजिबल? तो अभी शुरू क्यों किए? ये 2 महीने में क्या करने वाले हो? जीएचएमसी का पैसे सब लूट लिए। 1500 करोड़ का जीएचएमसी जीरो है, सैलरीज भी नहीं दे सकता है। और उल्टा बोलते हैं सीएम केसीआर साहब कि राज्य सरकार उसको 60 करोड़ देंगे। भाई आप क्यों देंगे? आप तो लिए हैं जीएचएमसी से। जीएचएमसी सैलरीज भी नहीं दे सकता एम्प्लॉयज को, तो जीएचएमसी से पूरा पैसे हड़प करके आप बोल रहे हैं कैबिनेट में कि जीएचएमसी को स्टेट गवर्नमेंट देने वाला है। एक ऐसा, ये क्या है? हास्यास्पद है, इट्स ए जोक। और दूसरी बात है कि पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में जो लक्ष्मण रेखा होता है, वो लक्ष्मण रेखा तो निकल गया, उसको तो कंप्लीटली निकाल दिए। पार्टी ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही पार्टी है। टीआरएस पार्टी का रवैया ऐसा है। तो केसीआर जी जो इलेक्शन कैंपेन प्रगति भवन से गवर्नमेंट के द्वारा कर रहे हैं, ये सरासर खंडनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। अच्छा, दूसरी बात है कि कल का जो कैबिनेट मीटिंग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध एक निर्णय लिया गया था, और ये निर्णय रेजोल्यूशन के तरह लिया गया। और रेजोल्यूशन बोलती है कि सीए को रद्द करो। भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले सीए को रद्द करो? आप तो स्टेट गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैबिनेट है। ये टीआरएस पार्टी का मीटिंग थोड़ी है, ये असेंबली थोड़ी है। असेंबली में आपको ताकत है तो आप रेजोल्यूशन चलाओ, आपके पार्टी के मीटिंग में आप रेजोल्यूशन बनाओ, चलो ठीक है, डेमोक्रेसी में चलता है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो गवर्नर को रिपोर्ट करती है, उसका हेड तो सीएम होता है। तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन रेजोल्यूशन कैसे पास कर सकते हो? इलीगल रेजोल्यूशन कैसे पास कर सकते हो? और बीजेपी मानती है कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम एक चैलेंज भी करते हैं सीएम केसीआर को कि भाई आप एक रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न लिखित पूर्व ऑर्डर ऑफिसर्स को दो एनपीआर रोकने के लिए। जो नेशनल पीपल रजिस्टर है, इसका एन्यूमरेशन जो शुरू होने वाला है, उसको भी आपको रोकना है, तो लिखित पूर्व ऑर्डर दे दो, तब पता चल जाएगा आपका सिंसियरिटी क्या है ये माइनॉरिटी अपीजमेंट का। ये सब जो सीएम केसीआर कर रहा है, इसमें कुछ भी निजायती नहीं है, उसमें कुछ सिंसियरिटी नहीं है, चित्तशुद्धि नहीं है। वो सिर्फ गुमराह कर रहा है मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी वोट्स के लिए ये सब चाल चलन है। इसमें कोई भी ये रेजोल्यूशन से कुछ होने वाला ही नहीं है। ये रद्द पेपर है, उसको डस्टबिन में डालना है, उसको रियली कुछ करना है, उसको
नरेंद्र मोदी सरकार को अपोज करना है तो हम चेतावनी देते हैं कि आप एनपीआर के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन, रिटर्न रेजोल्यूशन भी नहीं, ऑर्डर गवर्नमेंट से बनाओ कि एन्यूमिनेटर्स को रोको, नो कोऑपरेशन करो, तब देखेंगे क्या होता है। आर्टिकल 256, 257 के हिसाब से कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको रोकने का प्रयास करेगी तो उसको रद्द करके वो सरकार को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ला सकते हैं, प्रेसिडेंट का रूल ला सकते हैं। तो वो तो मालूम है केसीआर को, तो उसको रोकेंगे नहीं वो, मगर ये ड्रामा करेंगे रेजोल्यूशंस निकाल के। कल जाके असेंबली में भी रेजोल्यूशन निकालेगा मगर उसका कोई मायना नहीं है। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी, एक गुमराह करना मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को, जो सीए के ऑपोजिट में है उसको वो छोड़ो। दम है तो एनपीआर के अगेंस्ट रिटर्न ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से, सीएम केसीआर से निकालो, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है।